नमस्कार साथियों, आपका एस के ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग समाकलन के छठे सत्र में शामिल हो रहे हैं। इस सत्र में हम लोग इंटीग्रेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखेंगे। पिछले हमारे इंटीग्रेशन के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, पार्ट 5 में हम लोग ने महत्वपूर्ण कुछ इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन को सीखा था। आज भी कुछ ऐसे सॉल्यूशन को लेकर के आए हैं। कैसे हम बाय पार्ट्स मेथड से इंटीग्रेशन करेंगे आज हम सीखेंगे। दो फंक्शन है साथियों, x log x, इसको बाय पार्ट्स हमें इंटीग्रेट करना है। आप जानते हैं इंटीग्रेशन के कुछ मेथड होते हैं, जिसमें से एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और एक बाय पार्शियल मेथड है, और एक मेथड ये आप सीख रहे हैं बाय पार्ट्स मेथड। आज हम इसको बाय पार्ट्स मेथड से कैसे बनाएंगे इसे हम सीखेंगे। बाय पार्ट्स मेथड में दो फंक्शन होता है, तो इसमें से एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, दूसरे को सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो यहाँ प्रश्न उठता है किसे हम फर्स्ट माने और किसको सेकंड माने। एक फॉर्मूला जाने आई लेट। आई माने होता है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। एल लेट हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। ए अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। टी ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, और ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। इसमें जो पहले आएगा उसको फर्स्ट मानेंगे। आई लेट में अगर या आई पहले आया तो इनवर्स इसको मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, इसको थर्ड। दोनों में आया तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड, दोनों में आया तो ये फर्स्ट सेकंड, ये दोनों में आया तो इसको फर्स्ट सेकंड। नहीं, जो पहले आया इसको फर्स्ट मानेंगे, बाद वाले को सेकंड मानेंगे। यहां देखिए अलजेब्रिक फंक्शन है और लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, तो log x को बाहर करेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह देंगे, इंटीग्रेशन का साइन देंगे, और यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन को। जिस फंक्शन को यहां बाहर निकाले थे उसको डिफरेंशिएट करना है, फिर और सेकंड फंक्शन को फिर से इंटीग्रेट करेंगे। साथियों log x हो गया, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और इस x का इंटीग्रेशन हुआ x²/2 dx। साथियों कट जाएगा, ये x हो जाएगा, x²/2 log x हो गया माइनस 1/2 x dx हो गया। x²/2 log x माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन फिर करेंगे, x²/2 प्लस c हो जाएगा। देयरफॉर i बराबर हो गया x²/2 log x माइनस 1/4 x² प्लस c। दूसरा फंक्शन क्वेश्चन है x ex का इंटीग्रेशन करना है बाय पार्ट्स। तो याद कीजिए आई लेट, तो ये एक अलजेब्रिक हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया। आई लेट में आई लेट अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल, ये पहले आया, अलजेब्रिक फंक्शन को बाहर करेंगे, एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, फिर ये इंटीग्रेशन लगाएंगे, और जो फर्स्ट फंक्शन माने थे उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर ये इंटीग्रेट करेंगे एक्स dx। साथियों x हो गया, x का इंटीग्रेशन ex हो जाएगा, dx का 1 होता है, ex का इंटीग्रेशन ex हो जाएगा, dx x ex माइनस ex प्लस c। देयरफॉर i बराबर हो गया, दोनों में ex कॉमन निकाल सकता है, ex कॉमन निकालिए, x माइनस 1 प्लस c हो गया। इस तरह से आप बाय पार्ट्स मेथड से आप इंटीग्रेशन करना सीख रहे हैं। साथियों थोड़ा ध्यान दें और आसानी के साथ सीखें। सीख करके आप बाय पार्ट्स के हर प्रश्न को आप बना सकते हैं। इसी तरह फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे, सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करके सेकंड को इंटीग्रेट करके गुणा करेंगे, फिर दोनों को सम्मिलित रूप में इंटीग्रेट करेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो फाइनल रिजल्ट होगा। इस तरह से इंटीग्रेशन को बाय पार्ट्स मेथड कहते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन √x² - a² dx। इसको भी बाय पार्ट्स मेथड से बनाएंगे। फंक्शन एक ही है
लेकिन बाय पार्ट्स मेथड से कैसे बनाएंगे। तो साथियों इसके साथ कुछ भी नहीं है तो एक एरो है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को बाहर करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और 1 dx को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, फिर यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे इसी फंक्शन को, dx लिखेंगे और फिर ये 1 dx को इंटीग्रेट करेंगे, पूरी को ब्रैकेट बंद करके फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। ये वैसे रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 का x होता है, 1 dx का x होता है, x यहाँ लिख दिए, ये इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशियल होता है रूट अंडर 1/2 x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू 2x, इसका x हो जाता है dx, x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, ये दो कैंसिल हो गया, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को जोड़ घटाते हैं फिर ए स्क्वायर को जोड़ देते हैं। साथियों रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसको अलग अलग करेंगे, ये माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, ए स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ये आई है x, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ए स्क्वायर बाहर कीजिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ये जो इंटीग्रेशन करना था वही इंटीग्रेशन ये है, इसको इधर करेंगे, ये हो जाएगा 2i एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन होता है log एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। साथियों अब i का मान निकालना है, i बराबर हो गया x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये 2 हो गया, ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसी तरह से दो इंटीग्रेशन और है साथियों, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx रहेगा, तो 1/2x रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस केवल माइनस की जगह पर यहाँ पर माइनस की जगह यहाँ प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो 1/2x रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, log x को इंटीग्रेट करना है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ भी एक ही फंक्शन है, दूसरे फंक्शन को एक मान लेंगे, तो log x को बाहर करेंगे, dx को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस का चिन्ह, ये log x को डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1x पूरे को फिर इंटीग्रेट कर देंगे, log ex हो गया इंटू x, इसका हो गया 1/x इंटू x dx, ये कैंसिल हो गया, x log ex माइनस dx, x log ex माइनस x प्लस c। अब देयरफॉर i बराबर हो गया, x कॉमन निकालेंगे, log ex माइनस 1 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, ex है साइन इनवर्स x प्लस रूट अंडर 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। अगर हम साइन इनवर्स x को z मान लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dz, यानी अगर ये fx है तो कह सकते हैं कि f डैश x जो है ये है, ये फंक्शन मेरा जो हो जाएगा ex fx प्लस f डैश x के रूप में हो जाएगा, और ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन ex fx होता है प्लस c, तो fx की जगह साइन इनवर्स x है, इसलिए i बराबर हो जाएगा ex साइन इनवर्स x प्लस c।
इसी तरह से एक और देख लेते हैं, EX है और यहाँ log x है और प्लस 1/x dx है। तो अगर fx को हम log x कह देते हैं तो f डैश x बराबर 1/x हो जाएगा। तो मेरे पास जो इंटीग्रेशन हो गया EX fx प्लस f डैश x हो गया dx, तो इसका इंटीग्रेशन EX fx हो जाएगा प्लस c, देयरफॉर I बराबर हो जाएगा EX और fx का मान है log x प्लस c, यही इसका इंटीग्रेशन होगा साथ में। इस तरह हमारे साथ जुड़े रहें और समाकलन के एक एक प्रश्नों को बहुत सजगता के साथ, सहूलियत के साथ, बहुत आसानी के साथ सीखते रहें। फिर मिलेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।